हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। साखियाँ और पद इसमें दोनों हैं, लेकिन आज हम लोग केवल साखियाँ ही पढ़ पाएंगे, इसी का भावार्थ हो पाएगा। तो मैं आज आपको यह बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय हम लोग कबीरदास जी का पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु के बारे में अधिक कुछ भी नहीं पता। किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो माने एक यह बहुत अंधकार में है यह बात, इसके विषय में कोई नहीं जानता कि इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन अनुमानित जो कुछ सूत्रों के द्वारा जो पता चल रहा है उसमें यह है कि सन 1398 में इनका जन्म हुआ था। 1398 में और देहांत 1518 में इनका ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। मगहर जो है, मगहर में इनका देहांत हुआ था। मगहर और जन्म जो है वह काशी में हुआ था। ये बहुत दो टूक बोलने वाले कवि थे और इनकी जो ग्रंथावली की शैली है वह बहुत अच्छी है। जो इनके जो पद हैं, यह इन्होंने जो संग्रह किया है वह बीजक का संग्रह किया है, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया है। इन्होंने जो लिखा है बहुत दो टूक कहने वाले, किसी भी प्रकार का कोई भी किसी को बुरा लगे भला लगे, किसी भी प्रकार की चिंता न करते हुए इन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत कड़वे शब्दों में और जीवन की सच्चाइयों को, जीवन के मूल्यों को बताने का प्रयत्न किया है। संसार में किस किस प्रकार के लोग होते हैं, इन सभी विषयों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो साखियाँ हैं, आज हम लोग साखियाँ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, साखियाँ किसे कहते हैं पहले मैं आपको इसके विषय में बता दूँ। साखियाँ जो है वह किसी शब्द को, किसी पद को या किसी बात को सत्य बताने के लिए किया जाता है। किसी बात की सत्यता का प्रमाण देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह और सत्य ही होता है, उसको बताने के लिए हम लोग साखियाँ का प्रयोग करते हैं। और मतलब कबीर जी ने साखियाँ का प्रयोग किया है। तो आइए आज हम लोग साखियाँ पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने, अब उड़ी अनंत न जाए। मतलब मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर माने यहाँ पर जल भरा हुआ है, सरोवर तालाब है और उसमें जल भरा हुआ है और वहाँ पर हंस खेल रहे हैं और खेलते हुए वहाँ पर मोती चुग रहे हैं। और अब वहाँ से इतना मन लग गया है, उन्हें इतना अच्छा लग रहा है मानसरोवर कि वह वहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते। तो माने मानसरोवर यह संसार है और सुभर जल जो जीवन व्यक्ति को मिल जाता है, यहाँ पर माया रूपी जल भरा हुआ है। हंस रूपी जीवात्मा आकर के, माने मनुष्य एक हंस है जो आकर के यहाँ पर खेल करता है, मोतियों को चुगता है और कहीं जाने का मन नहीं होता। तो वह जो जीवात्मा है, आ गया है, चुग रहा है, इस माया में खो जाता है और माया में खोने के बाद भगवान की भक्ति सब कुछ भूल जाता है। एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ ये है कि जो भक्ति हैं, जो संत हैं, वह लोग परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वही भक्ति मानसरोवर है, उसी भक्ति में लीन हो जाते हैं और भक्ति में लीन हो करके और भक्ति रूपी मोती को जो चुनते हैं तो उनको भगवान को छोड़ करके, भगवान के चरणार बिंदुओं को छोड़ करके और कहीं जाने का मन नहीं होता। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ निकलते हैं, लेकिन दोनों में अर्थ घटता है। तो अपन कुछ भी इस पर कर सकते हैं, कोई भी अर्थ लगा सकते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। मतलब प्रेमी ढूंढते हुए घूम रहे हैं। प्रेमी माने भगवान, ईश्वर को ढूंढते हुए मैं घूम रहा हूँ, लेकिन ईश्वर मिलता नहीं। प्रेमी मिले न कोई प्रेमी नहीं मिलता।
माने एक भक्त हैं जो भक्तों को ढूंढते हुए घूम रहे हैं और कोई भक्त मिलता नहीं है। लेकिन जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो जो अंदर में भरा हुआ जो सारा विष है ना, वह अमृत के समान अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, एक शब्द इसका यह है। दूसरा, प्रेमी माने ईश्वर को ढूंढते हुए घूम रहा है लेकिन ईश्वर मिलता नहीं है, और जब ईश्वर मिलता है तो जो अंदर में विष भरा हुआ है वह सब अमृत के समान हो जाता है। तीसरा है, हाथी चढ़िए ज्ञान की सहज सुचीला डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमारी। बहुत कड़वे शब्दों में इन्होंने यह बात कहा है कि यदि अगर हाथी चढ़ना है तो ज्ञान रूपी हाथी को चढ़िए, ज्ञान रूपी हाथी को चढ़िए, और जो सहज ही और सहज दुलीचा डाल, दुलीचा जो संसार में जो डालते हैं चादर, वह सहज माने जो सरलता से मिल जाए वही डाल करके आदमी को काम करना चाहिए। स्वान रूप माने यह संसार जो है कैसा है, बोले यह संसार कुत्ते के समान है, भोंकने दो इसको, ये तो कुछ ना कुछ कहते ही रहता है। संसार में व्यक्ति कभी भी आरोप प्रत्यारोप से परे नहीं है, कुछ न करके भी आरोप प्रत्यारोप लग जाता है। तो यह संसार तो स्वान रूप है, माने कुत्ते के समान है, भोंकने दो इसको जो भोंक सकता है, लेकिन हमको उस पेड़ पर नहीं पड़ना है। और जब अपने आप ही भोंकना बंद कर देगा झक मार करके एक दिन, ऐसा कहते हैं, मैं ये बात, इस वाक्य का प्रयोग मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें साफ लिखा है भूखन दे झक मार, भोंकने दो, अपने आप जब भोंकना बंद हो जाएगा। तो इन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर संत के विषय में कहते हैं कि संत कौन है, माने जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में लगा रहता है, माने ये तुम्हारा ये मेरा, अयम निजः परो वेत्ति, एक दूसरे के पीछे लगा रहता है, यह इस पक्ष का है, वह उस पक्ष का है, ये इस पक्ष का है, जब देखो तब पक्ष पक्ष में लगा रहता है। तो इसलिए सब जग इसी में बोला हुआ है आज, जो सब कुछ भूल करके और निष्पक्ष हो जाता है वही सच्चा संत है, वही सच्चा सद्गुरु है, दूसरा और कोई सच्चा सद्गुरु नहीं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। मतलब हिंदू जो है वह राम राम कहते हैं, क्या कहते हैं, राम राम, हिंदू राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहता है। तो कहे कबीर सो जीवता, ये लोग तो यही राम राम कहते हैं, हिंदू मर जाता है, खुदा खुदा कहते हैं, मुसलमान मर जाता है। जिंदा वही रहे, जीवित वही रहा जो इन दोनों से अपना पत्ता काट लेता है, माने कल्टी मार लेता है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। तो इसलिए जीवन में वही सच्चा व्यक्ति है। बाबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, और बैठे कबीराजी। मतलब काबा जो है, काबा फिर काशी हो गया। काबा जो है वही काबा और काशी एक ही चीज है। राम और रहीम कोई अलग अंतर नहीं है, राम ही भया रहीम, राम ही रहीम है और काबा ही काशी। मोटा चूना मैदा, माने जो आटा होता है गेहूं का, जो मोटा होता है वह आटा होता है, और जो उससे बिल्कुल बारीक हो जाता है वह मैदा हो जाता है। तो कहते हैं कि दोनों का, मैदा और आटा दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए जब सब कुछ एक है तो प्रेम से बैठ करके उसको पाइए, सबके साथ रहिए, दोनों की पूजा कीजिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, ये करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। देखो, ऊंचे कुल में पैदा होना ही जीवन नहीं है। कितने ऊंचे कुल में पैदा होते हैं, ऊंचे कुल में पैदा हो करके और क्या दुष्कर्म करते हैं? नहीं, ऊंचे कुल का पैदा हुआ, कुल में ऊंचे कुल में पैदा हो जाने से नहीं होता, ऊंची करनी भी करनी पड़ती है, कर्म भी उसके अच्छे और ऊंचे होने चाहिए। जिस प्रकार सोने का कलश हो और उसमें शराब भर देंगे, सोने के कलश में उसको शराब भर देंगे तो क्या दाल रोटी बोल देंगे उसको? यदि अगर वह शराब है तो चाहे भले वो सोने के कलश में हो चाहे किसी में हो, शराब को शराब ही कहेंगे, सोना नहीं देखेंगे। शराब है वो शराब ही है, चाहे वह सोने में हो और चाहे किसी में। इसलिए
जन्म ऊंचे होने का नहीं होता। जन्म कुल का जन्म, किसी कुल में जन्म, कितना बड़े कुल में, बड़े बड़े कुल वाले देखिए जी, कितना बड़ा कुल का हो, लेकिन कुल से कोई मतलब नहीं होता। आपकी करनी, आप किस प्रकार की करनी करते हैं वह जीवन में महत्व रखता है, बाकी और कुछ महत्व जीवन में नहीं रखता। आपकी करनी आपका महत्व रखता है। यदि अगर आप करनी गलत कर रहे हैं, आपके कर्म गलत हैं, आपके अंदर ईर्षा द्वेष भरा हुआ है और आप बहुत ऊंचे कुल के हैं, ब्राह्मण हो करके या कोई भी अन्य बिरादरी का हो करके, देखिए ब्राह्मण हो करके यदि अगर वह मान समझ रहा तो वह शूद्र से गया गुजरा है, लेकिन शूद्र हो करके और मान समझ रहा नहीं तो वह ब्राह्मण से भी अच्छा है। कोई गलत कार्य नहीं करता, कोई मने पटांग कार्य नहीं करता तो वह ब्राह्मण से भी ज़्यादा अच्छा है। और ब्राह्मण होकर के शूद्रों वाले हरकत करता है तो शूद्र से भी गया गुजरा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जाति संप्रदाय से ऊंचा नीचा नहीं होता, वह तो कर्मों से ऊंचा नीचा होता। तो बच्चों आज के लिए साखियाँ शब्द अब हम लोग कल पढ़ेंगे। कल मतलब अगली जब क्लास चलेगी, या फिर शब्द मैं देखता हूँ बीच में किसी दिन और भी पढ़ा सकता हूँ। देखिए जैसा भी हो समय के अनुसार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।